नमस्कार बच्चों, ए टू जेड मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल जीतस सर ए टू जेड में आपका स्वागत है। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, एक फार्मूला का प्रूफ लेकर के आए हैं जो आप लोग देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। ये बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि एक सीरीज स्टार्ट किया जाए जो बच्चे फार्मूला सिर्फ याद कर लेते हैं, तो उसको अगर प्रूफ देख करके समझ करके याद करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे आज हम पहला टॉपिक लेकर के आए हैं कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है, ऐसा क्यों? वाई 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1? 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 क्यों होता है? तो सभी बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन इसको आज हम लोग देखेंगे कि क्यों होता है। फैक्टोरियल के बारे में आपको जानकारी होगा कि जैसे n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है एक एक कम हो करके मल्टीप्लाई होते जाएगा और 1 तक रहेगा। जैसे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ऐसे एक एक कम होते जाएगा और डॉट 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 3 2 1 मल्टीप्लाई के रूप में 1 तक जाएगा। जैसे आप जानते हैं 5 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जितना का फैक्टोरियल है वहां से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे। 4 फैक्टोरियल इक्वल टू होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 1। 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो ये आप फैक्टोरियल के कंसेप्ट में जानते हैं। इसी चीज को हम जनरल फॉर्म में यहां लिखे। अब आप ध्यान से देखिए कि 5 फैक्टोरियल है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। ये बताइए कि यहां 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो है, सेम डाटा यहां भी लिखा हुआ है, सेम नंबर यहां भी लिखा हुआ है, सेम। तो इसके बदले में तो हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू, और ये जो इतना दिख रहा है जिसको हम सर्कल किए हैं, इसको हम 4 फैक्टोरियल यहां से लिख सकते हैं। यानी 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिए। 4 फैक्टोरियल को पूरा ब्रेक किया गया है। अभी 3 इंटू 2 इंटू 1 जो है, इसको आप यहां से सेम डाटा सेम नंबर है, इसको आप 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं इस सर्कल में जो किया हुआ है। यानी इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितना पर फैक्टोरियल है वो नंबर लिख के उससे एक कम लिख करके नंबर उसमें फैक्टोरियल आप लगा दीजिएगा, तो वहां पे आप रुक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। सेम जो यहां बात हम समझाए, इसी बात को यहां जनरल में अप्लाई कराते हैं। n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू ये जो इतना जो दिख रहा है, n को सिर्फ छोड़ दीजिए, इतना जो दिख रहा है इसको क्या आप n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या? n माइनस 1 का फैक्टोरियल जब आप लिखिएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो जहां फैक्टोरियल लगा हुआ है वहीं से स्टार्ट करना है और एक एक कम करते जाना है और 1 तक जाना है मल्टीप्लाई के रूप में। तो जैसे इसको हम तोड़ेंगे तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, एक एक कम होना है, n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि मल्टीप्लाई के रूप में है, डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप इसको देखिए, ये जो है n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 1 तक, तो यही सेम डाटा यहां है जो हम सर्कल में किए हैं। देख लीजिए आप, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 1 तक। तो इसके बदले में क्या n माइनस 1 का फैक्टोरियल नहीं लिखा जा सकता है क्या? बताइए आप, लिख सकते हैं ना? तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल इस पूरे नंबर के बदले में लिख दिया गया। तो यहां से एक हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब आप यहीं से ये बताइए कि n इधर है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यानी n फैक्टोरियल बाई n इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? n माइनस 1 का फैक्टोरियल। देखिए आप ध्यान से, n फैक्टोरियल इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, डिवाइडेड बाई n इक्वल टू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब आप ऐसा करते हैं कि इसमें, इस फॉर्मूला में, इस जनरल फॉर्मूला में हम क्या करते हैं कि n का वैल्यू पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 1। तो क्या रिजल्ट आता है? आप देखिए,
n का वैल्यू वहां 1 रखेंगे, यहां भी 1 रखेंगे, यहां भी 1 रखेंगे, यानी 1 का फैक्टोरियल बाय n का वैल्यू 1 इक्वल टू 1 यहां रखेंगे 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल आप जानते हैं, यहां देखिए 1 होता है, यानी 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल। 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 में 1 से भाग लगाएंगे तो 1 ही आएगा, यानी 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। इसको हम लोग सीधा करके लिख देते हैं 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। यही रिजल्ट आप याद कर लेते हैं, जबकि यहां हम समझाने का प्रयास किए हैं, डिराइव करने का प्रयास किए कि 0 फैक्टोरियल आखिर 1 क्यों होता है। तो ये डेफिनेशन, फैक्टोरियल का डेफिनेशन का हम यूज किए, फॉर्मूला जो बता रहे हैं, इस कंसेप्ट को एक और तरीका से आपको हम समझा दे। देखिएगा इधर 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। अभी आपको हम समझाए कि इसको हम लिख सकते हैं 4 का फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अब इसी में आप देखिए 4 को भी छोड़ देते हैं, 4 को भी छोड़ देते हैं, हम यहां से इतना सर्कल करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 5 ही फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू इसको आप 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आप इसको देखिए ध्यान से एक बार फिर से, 3 तक हम लिखेंगे, इसको छोड़ देते हैं, तो देखिए क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी फैक्टोरियल को जहां पे होल्ड करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो आप वहां पे फैक्टोरियल लगा दीजिए। याद करने का सिस्टम है, जड़ी बूटी हम समझा रहे हैं याद करने का, कि आप जहां पे रोकना चाहते हैं वहां पे आप फैक्टोरियल लगा दीजिए। जैसे 5 फैक्टोरियल को पूरा ब्रेक करना है तो पूरा ब्रेक करेंगे 1 तक। हमको मन है कि नहीं 4 फैक्टोरियल पे, 4 पे ही रोकना है, तो 4 पे फैक्टोरियल लगा देंगे। मन है कि 3 पे रोकना है तो 3 पे फैक्टोरियल लगा देंगे, इन्हें ब्रेक करेंगे 3 आएगा, वहां पे फैक्टोरियल लगा देंगे। हमारे मर्जी पर है कि हम उसको कहां रोकना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए 10 फैक्टोरियल है और इसको हमको रोकना है 8 पे, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 पर फैक्टोरियल लगा देंगे। यानी फैक्टोरियल जो है ब्रेकर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखने के लिए हम आपको ऐसा वर्ड समझा रहे हैं, ब्रेकर, होल्ड, स्टॉपेज, याद करने के लिए। अगर यही 10 फैक्टोरियल को हमको अगर रोकना है मान लीजिए 6 पे, तो 6 तक तोड़ेंगे, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 पे रोकना है तो 6 का फैक्टोरियल। पूरा ब्रेक करना है तो पूरा 1 तक ले जाएंगे हम। तो इसी कंसेप्ट को आप यहां पे और बेहतर से समझिए। मान लीजिए तो पूरा ब्रेक किया हुआ है, हमको मन है रोकने का n-2 पर, तब हम इसी को कैसे लिखेंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2। रोकना है फैक्टोरियल लगा देंगे। मान लीजिए हमको यहां नहीं रोकना है, हमको n-3 पर रोकना है, फैक्टोरियल नहीं लगाएंगे, n-3 तक लिखेंगे तब फैक्टोरियल लगाएंगे। इसका इस्तेमाल देखिए कैसे करते हैं, एक एग्जांपल समझ लीजिए, इस पर तो और बेहतर होगा। मान लीजिए 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल आपको सॉल्व करना है। तो कोई बच्चा अगर एक कंसेप्ट नहीं समझ रहा है कि रोकने वाला कंसेप्ट कहां पे होल्ड करेंगे, कहां पे स्टॉपेज ब्रेकर का काम करेगा, नहीं समझ में आ रहा है, तो करेगा क्या बच्चा, इसको पूरा 1 तक तोड़ेगा, इसको भी पूरा 1 तक तोड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करेगा। लेकिन जो इस कंसेप्ट को समझ रहा है वो बच्चा क्या करेगा, देखिए 10 को 8 पर ले जाकर रोकेगा, 10 गुने 9 गुना 8 पर रोकना है तो रोक दिए, बटा है 8 फैक्टोरियल। इससे फायदा क्या हुआ, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, कैलकुलेशन कितना आसान हो गया, 10 9 90 हो जाएगा। ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल का जो बेसिक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन से एक कंसेप्ट निकाला गया कि जहां पे आप रोकना चाहते हैं फैक्टोरियल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। जय हिंद।